Hello student, welcome in online study, class 12th chemistry. This is class 12 and subject is chemistry. आज हम इसके सिलेबस और मार्क्स के बारे में बात करेंगे। तो 70 नंबर की जो है इसकी थ्योरी आती है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ओवरऑल 100 मार्क्स का ये होता है केमिस्ट्री का जो पहला भाग है वो फिजिकल केमिस्ट्री है, दूसरा इनऑर्गेनिक है और तीसरा ऑर्गेनिक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो पहला लेशन है वो है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ये 3 नंबर के लिए होता है। सॉलिड स्टेट में हम ठोस अवस्था का वर्गीकरण पढ़ेंगे, इसका प्रकार पढ़ेंगे, बिंदु दोष पढ़ेंगे, विद्युतीय एवं चुंबकीय गुणधर्म पढ़ेंगे, कुशालक अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे, बैंड सिद्धांत जिसे हम कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करना पड़ेगा ठोस अवस्था में। इसके बाद जो दूसरा लेसन है फिजिकल केमिस्ट्री का वो है विलयन। विलयन जो है 5 मार्क्स के लिए होता है। विलयन में विलयन क्या है, विलयन के प्रकार, विलयन की जो सांद्रता के गुणधर्म है, मोलरता वगैरह, मोललता है, आयनन क्षमता है, हिमांक का अवनमन है, परासरण दाब है, ये सब गुणधर्म को हमें विलयन में पढ़ना होगा। इसके बाद जो तीसरा लेसन है वो है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन 5 नंबर के लिए है और वैद्युत रसायन में जो है इसमें ढेर सारी प्रक्रियाएं पढ़ेंगे, जैसे अपघटनी विलयन के चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, सांद्रता की स्थितियाँ, कोलराउस के नियम, वैद्युत अपघटनी प्रक्रियाएं, गिब्स मुक्त ऊर्जा, ईएमएफ के बारे में, नस समीकरण है। इसमें वैद्युत रसायन में मोस्टली हमें इन्हें पढ़ना पड़ेगा। रासायनिक बलगतिकी में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें लेना होगा। इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सोने कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, कोटि की अभिक्रियाओं के वेग के बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी 5 मार्क्स के जो है क्वेश्चन इससे बना करते हैं इस लेसन से। इसके बाद जो अगला लेसन है वो पृष्ठ रसायन है। पृष्ठ रसायन में जो है अवशोषण, अधिशोषण, शोषण, कहने का मतलब पृष्ठ रसायन का मतलब जैसे आप जल डालते हैं किसी पात्र में तो वो कैसे सोख लेता है, उसको एक साधारण भाषा में हम कहें तो उसमें कितने प्रकार के पृष्ठ होते हैं, अर्धपारगम झिल्लियाँ क्या होती हैं। तो पृष्ठ रसायन में ये सब पढ़ना होता है। ब्राउनी गति क्या होती है, टिंडल प्रभाव क्या होता है, विलियन कोलाइड्स क्या होते हैं, उत्प्रेरक समांगी या विषमांगी, इस प्रकार के उत्प्रेरक का क्या काम है, क्या कैसे होते हैं। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगत की और पृष्ठ रसायन कुल मिला के 22 मार्क्स का है और बेहद इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें। जैसे कि स्टार्ट के जो 4 लेसन है, पहले भी मैं वीडियो जो आप लोगों को दिया था फर्स्ट वीडियो, उसमें बताया था कि ये ओवरऑल ये ऐसे लेसन है जिससे कि न्यूमेरिकल्स आया करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है फॉर न्यूमेरिकल आते हैं इससे। और ये लेसन जो है ये थ्योरेटिकल लेसन है, थ्योरी आती है इससे। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है 18 मार्क्स की आती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला लेसन है वो है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। हाई स्कूल में भी इसका छोटा सा प्रारूप मिलता है कि तत्व क्या है, तत्वों का निष्कर्षण कैसे करेंगे, सांद्रता कैसी होगी, इसकी आक्सीकरण संख्या कैसी निकालेंगे, अपचयन कैसे होगा, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया शोधन इसमें कैसे करेंगे, जिंक और आयरन का जो है आयरन का निष्कर्षण कैसे करेंगे। तो इसमें जो है मोस्टली यही पढ़ना होता है। इनका निष्कर्षण के बारे में स्टडी करना होता है, तत्वों का निष्कर्षण। इसके बाद अगला जो लेशन है वो है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व पे ध्यान देना इसमें कि वर्ग 15, 16, 17, 18 के में पढ़ना है। हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये अक्री गैसेस हैं, हीलियम्स हो गए, है ना, हीलियम आपको मैं ओवरव्यू करना चाहूँगा। जैसे ये हीलियम है, लास्ट में देख सकते हैं आप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। इसके बाद वर्ग 17 पढ़ना पड़ेगा आपको। वर्ग 17 में जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हैलोजन्स पढ़ना है। उसके बाद वर्ग 16 पढ़ना है, वर्ग 15 भी पढ़ना है। तो इन एलिमेंट्स के बारे में मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परिवार के तत्व जो हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परिवार के तत्व के बारे में हमें पढ़ना है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के बारे में भी हमें स्टडी करनी है। हैलोजन्स के बारे में पढ़ना है, हैलोजन्स के बारे में, और अक्री गैसों के बारे में हमें पढ़ना है इसमें। तो इसकी क्या, इसमें बेसिक जो नीडेबल्स चीज़ है उसमें क्या है कि ये सभी चीज़ों की प्रॉपर्टी याद करनी होती है। प्रॉपर्टी यानी कि गुणधर्म हमें वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17, वर्ग 18 की याद करनी होती है। 11 में हमने थोड़ा सा आपको व्यू दिया था कि अक्री गैसेस क्या होते हैं, हैलोजन्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार ये क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स कैसे क्या होते हैं।
तो पी ब्लॉक के तत्व में इसको हमें स्टडी करना होगा। और पी ब्लॉक का जो तत्व है सबसे ज़्यादा मार्केबल क्वेश्चन आते हैं इसमें से, 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पी ब्लॉक से। इसके बाद लास्ट 8वां जो चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक के है। इसमें डी और एफ ब्लॉक के तत्व आते हैं। डी ब्लॉक के तत्व में आपको पता है कि मोस्टली क्या लगभग अपवाद को छोड़ के डी ब्लॉक के सभी तत्व जो आते हैं वो मेटल होते हैं। क्या होते हैं? धात्विक गुणधर्म को बताते हैं। उसके बाद एफ ब्लॉक के तत्व में लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज होती है, उसके भी गुणधर्म और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना होता है। ये भी जो है 3 मार्क के क्वेश्चन इसमें आते हैं। उसके बाद जो 9 लेसन है उसमें उपसह संयोजन यौगिक पढ़ना होता है। इससे क्या आती है? IUPAC आती है। क्या आती है? IUPAC आती है। 2 IUPAC आएगी और आपको 4 मार्क्स अवेलेबल कराएगी। 2 × 2 आप या तो कह सकते हैं 2 + 2 और 4 मार्क्स इसमें आएगा। इसमें IUPAC आ जाया करता है। इसमें लिगेंड आप समझेंगे, लिगेंड क्या होता है, वर्ण क्या होता है, चुंबकीय गुणधर्म इनके क्या होते हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट IUPAC के बाद होता है वो होता है VPT और CFT। इसके बारे में हम लोग लेसन जब पढ़ेंगे तो हम चर्चा करेंगे। तो इसमें केवल अगर हम IUPAC और इसको पढ़ लें तो 4 मार्क्स इसको अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से इनऑर्गेनिक के जो है 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 18 मार्क्स के। इसके बाद हमारा है अगला पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स देती है, 30 मार्क्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी की आती है? 30 मार्क्स की आती है। इसमें हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ते हैं। हेलो मतलब हेलोजन और एल्केन, हेलोजन को एल्केन के साथ जो है इंक्लूड करके हम पढ़ते हैं। जैसे CH3 को हम हेलोजन को इंक्लूड कर दिया। हेलोजन का मतलब वर्ग में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब है, तो इसमें इंक्लूडिंग करेंगे। हेलो एरीन इसी तरह से एलिमेंट्स हम बनाएंगे, यानी कि इसको CX आबंध बोलते हैं। CX आबंध की प्रकृति देखेंगे। डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और DDT के उपयोग, वर्गीकरण इसका पढ़ेंगे। ठीक, ये 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जो 11th लेसन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ये है 5 नंबर के लिए। इसमें 5 नंबर आते हैं। इसमें एल्कोहल कैसे बनाएंगे, फिनॉल कैसे बनाएंगे, ईथर कैसे बनाएंगे, एल्कोहल के जो टाइप्स हैं उसकी मतलब बनाने की विधियाँ, यानी कि विचलन विधियाँ, ठीक है, और इसकी नाम पद्धति, इनके बारे में जो है हमें स्टडी करना होता है। 5 मार्क्स के लिए होता है। इसमें मोस्टली बनाने की विधियाँ होती हैं जिसको विचरण बोलते हैं। और इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान करना, फिनॉल की पहचान करना, ईथर की पहचान करना भी जो है करने से भी क्वेश्चंस बना करता है। इसके बाद लेसन 12th में भी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसमें भी इसके बनाने की विधियाँ, यानी कि विचलन विधियाँ, ठीक है, इसके भी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो एल्कोहल की मतलब एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान करना, ये सब जो है क्वेश्चंस इससे मोस्टली जो है बना करते हैं। नाम पद्धतियाँ कहने का मतलब ये। इसके बाद जो अगला लेसन है, ये जो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये 5 नंबर के लिए था, 5 नंबर का आता है। इसके बाद नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इससे 4 नंबर के जो है क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें भी आपको नाम पद्धतियाँ, IUPAC नेम, एथिल है, एमीन है, इसके विचरण विधि मतलब बनाने की विधियाँ और उपयोग, जो आप एमीन बनाएंगे उसका उपयोग क्या करते हैं, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद जो 14 लेसन है ओवरव्यू, जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। जैव अणु क्या होता है, ये 6 मार्क्स के लिए अवेलेबल होता है। जैव अणु में आप जो है एल्डोज जो है, कीटोन्स है, ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज यानी मोनोसेक्राइड, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स के बारे में, डाइसेक्राइड्स के बारे में आप पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लिक अम्ल यानी कि DNA, RNA के बारे में पढ़ेंगे। और ये आपके 6 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस इस लेसन से आते हैं। इसके बाद जो 15 लेसन है वो है बहुलक। और बहुलक से जो क्वेश्चन आता है वो आता है पॉलीमर्स, इसको बोलते हैं 0-3, यानी कि 3 मार्क्स के लिए बहुलक होता है। बहुलक में क्या आएगा? बहुलक में ढेर सारे रेशों के बारे में हमें स्टडी करना पड़ता है, जैसे नाइलॉन है, पॉलिस्टर है, बैकेलाइट्स है, रबड़ है, इन संश्लेषित रेशों के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। और इसको बनाने की विधियाँ प्राकृतिक रूप से कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में बहुलक में हमें स्टडी करना है। इसके बाद लास्ट लेसन है दैनिक जीवन में रसायन।
डेली लाइफ, डेली लाइफ, यूज ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ये 3 मार्क्स के लिए होता है। यूज ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ से जो रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप ढेर सारी मेडिसिन यूज़ करते हैं, ढेर सारे जैसे नमक हो गए, एडेबल थिंग्स हैं, उसमें केमिस्ट्री के ढेर सारे पदार्थ होते हैं, जैसे मीठा खट्टा ढेर सारी चीज़ें खाते हैं, तो सबसे केमिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ है। साबुन का इस्तेमाल करते हैं, निरमा का इस्तेमाल करते हैं, ढेर सारे एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं आप, ठीक है, ऑक्सीकारक्स ढेर सारे यूज करते हैं, दैनिक जीवन में जो भी मेडिसिन वगैरह खाते हैं उसके बारे में ये ब्रीफ स्टडी करेंगे। ये भी 3 मार्क्स के लिए अवेलेबल होता है। ओवरऑल देखें तो हम यह कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है 30 मार्क्स के लिए होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने होता है? 30 मार्क्स। तो हम कह सकते हैं फिजिक्स जो है 22 मार्क्स के लिए, और केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो है 18 मार्क्स के लिए, और ऑर्गेनिक 30 मार्क्स के लिए। ओवरऑल 70 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पेपर बनता है। प्रीवियस स्टेज में आपको हमने बताया था जो है ठोस अवस्था के बारे में, और होमवर्क भी दिया था, और आशा करता हूँ कि आपने होमवर्क किया होगा। मैंने इन सभी लेसन्स के बारे में ओवरव्यू दे दिया इसलिए क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी जुड़े नहीं हुए हैं, 8-10 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। सभी लोग ग्रुप्स में ऐड हो जाएं, और ऐड होने के बाद वीडियो का लुफ्त लें। लुफ्त क्या लें? इसमें पढ़ाई करें जिससे कि इंटरमीडिएट में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें आपके। मैंने तो ये ग्लांस कर दिया, मुझे मेनली लेसन स्टार्ट करने हैं, और लेसन लगभग मैंने स्टार्ट कर दिया। सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, उसको नॉर्मली उसकी डेफिनेशंस दे दिया हूँ। उसमें बहुत कुछ पढ़ना होता है सॉलिड स्टेट्स में, जैसे उसके जालक क्या हैं, ठीक है, बहुत ढेर सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ती है, क्रिस्टलाइन करना होता है उसको। तो आप लोग सभी लोग इंक्लूड हो जाएं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, और जहाँ पे जो दिक्कत है उसको शेयर कर सकते हैं। साथ साथ में सभी लोग जो है इंक्लूड करें, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं कृषि इंटर कॉलेज क्लास 12 साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं उसको इंक्लूड कर लें, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर सकूँ, और बोर्ड में कम से कम 30 मिनट के लेक्चर्स आपको दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।